तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार चौधरी और स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल राज ऑनलाइन एजुकेशन ऐप के एक और ख़ास वीडियो में। ख़ास इसलिए क्योंकि दोस्तों, जो लंबे समय का आपका जो इंतज़ार था, आपका इंतज़ार ये था कि आप जब अधिकारी से बात करते थे कि सर हमारी SSOID मैप के लिए रिक्वेस्ट भेजिए रोजगार कार्यालय में, तो आपको मैक्सिमम अधिकारियों का यही आंसर सुनने को मिलता था कि हमारे पास अभी ऑफिशियली आदेश नहीं आए हैं। तो चलिए, ऑफिशियली आदेश आना अब शुरू हो चुके हैं। क्या है कुछ माजरा, डिटेयली बात करेंगे, क्योंकि जिला कलेक्टर महोदय ने सभी विभागों को SSO मैप करने के आदेश जारी किए हैं। किन किन जिलों में हुए हैं, आपके विभाग में कब तक मैप के आदेश आ जाएंगे, SSOID से अटेंडेंस किस प्रकार आप अपलोड करोगे। इस प्रकार यदि करोगे तो एक ही बार में वेरीफाई हो जाएगी, क्योंकि ऑनलाइन अटेंडेंस में भी एक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जो बहुत ही ये कहूँगा कि आपकी अटेंडेंस, या यूँ कहे कि इसमें उस महीने की आपका बिल भी नहीं बन सकता यदि एक छोटी सी गलती आपने की है तो। क्योंकि इस गलती को मुझे भी नहीं पता लगा था। जैसे कई लोगों की मैंने अटेंडेंस अपलोड अधिकारी के सामने करवाई, तो मुझे ये लगा कि हाँ अटेंडेंस अपलोड हो गई, जबकि दिखा भी रही है पोर्टल पे, लेकिन जब डीपली चेक किया तब हकीकत का सामना हमको करना पड़ा। इसके अलावा दो तीन छोटी छोटी गलतियाँ हैं जो ऑनलाइन करते वक्त अधिकारी से हो सकती है। यदि आप इसके बारे में अधिकारी को बताओगे तो फिर आपकी वो गलतियाँ नहीं होगी, ठीक है। इसके अलावा ए से लेके जेड तक आपकी पूरी प्रोसेस बताऊंगा आज की वीडियो में शॉर्ट में। अप्रैल और मई की अटेंडेंस एक साथ आप अपलोड कर सकते हो क्या। इसके अलावा रोजगार कार्यालय अब आपको सभी को एक अलर्ट मैसेज भी भेजेगा। इसका मतलब क्या है, तमाम चीज़ों को लेकर अपने इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा कुछ जिला रोजगार कार्यालय से तो आदेश भी निकल गए। जैसे ही कलेक्टर साहब ने मीटिंग की, उसके बाद में आदेश उन्होंने जारी कर दिए कि ठीक है भैया, आप फटाफट से करवाइए। और जहाँ तक ये आदेश निकल रहे हैं, तीव्र गति से सारा काम हो रहा है, तो मुझे ये लगता है कि लगभग 15 जुलाई तक सभी की SSOID मैप करने का लक्ष्य पूर्ण कर लिया जाएगा। इसमें सहयोग सभी आपका रहेगा। तो चलिए जानते हैं एक एक चीज़ों के बारे में और समझते हैं डीपली किस प्रकार किन चीज़ों का महत्व है। देखो, सबसे पहले तो आपको सिंपली मैं बता देता हूँ। एक तो जो ये राज EMS पोर्टल 2.0 का जो मोबाइल एप्लीकेशन है, जिसको अपन प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं, इसमें एक समस्या ये आ रही है, ये काम नहीं कर रहा। हालांकि जब मैंने भी 3-4 अधिकारियों की SSOID मैप के लिए भेजी थी, तो उनको ये बोल के आया था मैं कि ये मोबाइल ऐप में आप देखते रहना, यहाँ पे कैंडिडेटों के नाम आ जाएंगे, तो इसका मतलब ये है कि आपकी SSOID मैप हो गई है। और देखते रहे, मुझे भी लगा कि यार 8-10 दिन से ज़्यादा गुजर गए, अभी तक ID मैप क्यों नहीं हुई। और जब मैं इस पर आप जो मोबाइल एप्लीकेशन है, इस पर आप कैंडिडेट का नाम देख के उसकी अटेंडेंस जितने एब्सेंट वो दिन किया है वो लगा के आप सबमिट पे क्लिक करते हो, तो कुछ इस प्रकार का वहाँ एरर आता था। तो इसका मतलब यही होता था कि शायद अभी तक मैप नहीं हुई है, जबकि हकीकत ये है जिन्होंने SSOID मैप के लिए रिक्वेस्ट भेजी है, ऐप के भरोसे मत बैठना, क्योंकि ऐप में अभी दिक्कत आ रही है। आप सीधे अधिकारी की SSOID ओपन करवा लेना, वहाँ सारा कुछ आपको शो कर रहा है, ठीक है। और अटेंडेंस फिलहाल आप SSOID से ही अपलोड करवाइए अधिकारी की। अब चलिए अपन बात करते हैं। कल मैं भी एक अधिकारी के पास गया हुआ था, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया था, बुलाया था। पहले भी उन्होंने ये कहा था कि मेरे को आती नहीं है, मैप कैसे करते हैं, बच्चे बोल रहे हैं कि मैप होना स्टार्ट हो गई है, तो आप एक बार आइए। तो मैं उनकी करके भी आया था। फिर कल वो अपलोड के लिए मुझे बुलाया कि यार कैसे अपलोड होगी, मुझे ज़रा थोड़ा सा प्रोसेस समझा के दो। तो आप यहाँ देख सकते हो, कल 23/6/2026 की डेट के अंदर अप्रैल और मई दोनों की अटेंडेंस अपलोड करवा के आए हैं। इसमें एक्शन डेट भी आ रही है, किस तारीख को अपलोड की है वो भी आ रही है, ठीक है। तो कुछ लोग बोल रहे थे कि शायद अभी अटेंडेंस अपलोड शुरू नहीं हो गई है, ये आप लाइव प्रूफ देख सकते हो, डेट और समय हम आपको दिखा रहे हैं। मीटिंग होने के बाद में महत्वपूर्ण सूचना अलवर जिला रोजगार कार्यालय से भी आई कि पोर्टल सुचारू रूप से काम शुरू कर दिया गया है। सभी इंटर्नशिप लाभार्थी ध्यान दें कि वो जिस भी कार्यालय में इंटर्नशिप कर रहे हैं, वहाँ के अधिकारी की ID को EEMS 2.0 पोर्टल पर अनिवार्य रूप से मैप करवाएं। मैपिंग के बाद भी आप अपनी मासिक अटेंडेंस यानी उपस्थिति अपलोड ऑनलाइन कर पाओगे। इसके बाद में उन्होंने एक बुकलेट भी जारी की है, छोटी सी हल्की सी, जिसमें उन्होंने बताया कि राज EMS 2.0 पोर्टल के माध्यम से इंटर्नशिप जोनिंग और उपस्थिति प्रक्रिया इस प्रकार आपको करनी है, आप इसको देख लें, ठीक है। इसमें सिंपली आपको ये है, देखो मैं आपको बताऊं, आप गवर्नमेंट SSOID जो अधिकारी है उसकी ओपन करोगे, अदर ऐप में जाओगे, वहाँ सर्च करोगे EEMS, अपना बेरोजगारी भत्ते का 2.0 पोर्टल वहाँ दिखाई देगा। उस पर आप जैसे क्लिक करोगे, उस पर काफ़ी जानकारियाँ पहले से भरी हुई आएगी, जैसे अधिकारी का नाम, मोबाइल नंबर, डिपार्टमेंट
और यहाँ की SSO ID। आपको सिंपली अपने ज़िले का नाम सेलेक्ट करना है, उसके बाद में OP सेलेक्ट करना है जिला रोजगार कार्यालय का, उसके बाद में आपको कौन सा डिपार्टमेंट है वो लिखना है, जैसे राजस्व है, पंचायत राज है, हेल्थ है। तो वो लिखने के बाद में फिर आपको अपना इंटर्नशिप सेंटर, वहाँ पूरे ज़िले की लिस्ट खुल जाएगी उस डिपार्टमेंट से संबंधित। अपना सेंटर चुन के सबमिट पे क्लिक करना पड़ेगा। सबमिट पे क्लिक करने के बाद में अधिकारी के पास एक OTP आएगी, OTP लगा के आप वहाँ भेज देना, बस इतना सा काम है। ये होने के बाद सारी चीज़ें होगी। अब यहाँ देख सकते हो, ये 2-3 दिन से मैं सोच रहा था, परसों के दिन जिला रोजगार कार्यालय ने सभी कलेक्टर साहबों से निवेदन किया था, जितने भी हमारे अलग अलग जिलों के कलेक्टर हैं, और सभी कार्यालयों और संस्था प्रधानों को माननीय जिला कलेक्टर के माध्यम से सूचित किया जा रहा है और सभी विभागों को भी नए पोर्टल की प्रक्रिया की जानकारी दी जा रही है। शीघ्र ही ये कार्य सुचारू रूप से शुरू हो जाएगा। ये आई थी परसों के दिन अपडेट जिला रोजगार कार्यालय के द्वारा। फिर उसके बाद में कई जिलों के अंदर मीटिंग भी हुई कलेक्टर साहब के साथ, और वहाँ से आदेश भी निकले, जैसा कि अभी आपको बताता हूँ। स्किल डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के द्वारा भी ये जानकारी साझा की गई कि सभी जिला कार्यालय को जयपुर के द्वारा आदेश भेज दिया गया है। कृपया अपनी इंटर्नशिप अपलोड करने की अधिकारी की SSO ID मैपिंग करने का आदेश जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। उससे पहले जिला कलेक्टर कार्यालय में मीटिंग रखी जाएगी, उसके बाद आदेश जारी किए जाएंगे। ये जयपुर की बात बता रहा हूँ मैं। ऐसे ही अलग अलग ज़िलों के अंदर आप ये देख सकते हो। अभी यहाँ आप देख सकते हो 12/6/2026 को अजमेर से भी लेटर जारी हुआ था, जो ये आप यहाँ देख सकते हो। समस्त जितने भी कार्यालय के अध्यक्ष हैं उनको भेजा गया था ये लेटर। इंटर्नशिप करने वाले अभ्यर्थी की उपस्थिति के क्रम में उसमें दे भी रखा है कि मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 के संस्था कार्यालय के इंटर्नशिप करे बेरोजगार अभ्यर्थियों के द्वारा प्रति माह उपस्थिति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। इस क्रम में नवीन प्रावधान के तहत माह अप्रैल से मई जून जो भी है इंटर्नशिप करे अभ्यर्थियों को उपस्थिति प्रमाण पत्र संबंधित विभाग, संस्था प्रधान, कार्यालय अध्यक्ष या वरिष्ठ कर्मचारी द्वारा अपनी SSO ID के माध्यम से विभागीय पोर्टल EEMS 2.0 पर प्रति माह अपलोड करना अनिवार्य होगा। उपस्थिति प्रमाण पत्र अपलोड नहीं करने पर इंटर्नशिप कर रहे लाभार्थियों को उस महीने का बेरोजगारी भत्ता दे नहीं होगा। अतः आपसे निवेदन है कि अपनी SSO ID के माध्यम से विभाग के पोर्टल पर पीछे दिए गए अनुसार मैप करवाने की कृपा करें। अब पीछे उन्होंने एक इसके साथ में एक लेटर और जारी किया था, आप यहाँ देख सकते हो। ये इस प्रकार का, इसमें क्या होता है, एज पर SSO ID के माध्यम से ये लेटर जारी हुआ है कि SSO ID में के माध्यम से आप ऐसे करोगे, वहाँ मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 में आप जाओगे, उसके अंदर यहाँ आप देख सकते हो ऑफिशियली ID आ जाएगी, अधिकारी का नाम आ जाएगा, आधार के अनुसार नाम आ जाएगा, यही खुलेगा, यही खुलने वाला है। आप जब SSO ID पे खुलोगे वहाँ पे आपको एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट यहाँ आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट चुनना है, डिपार्टमेंट चुनना है, इसके अलावा इंटर्नशिप कहाँ चल रही है वो चुनना है। बहुत सिंपली चीज़ है और आप उसको मैप के लिए जल्द से जल्द भेजें, ये चीज़ है। तो इस चीज़ को आप विशेष करके ध्यान रखें। 2, 4, 5, 10 दिन के अंदर सभी के पास आने वाली है। अब जैसे अब आप ऐप के अंदर जाके वहाँ देखते हो, जैसे मई की अटेंडेंस है, उन्होंने सर्च की ऊपर से मई मंथ, आप यहाँ देख सकते हो 2026 और मई लगा के सर्च किया तो यहाँ मई आ गई, लेकिन मई की अभी अटेंडेंस इनकी अपलोड हुई नहीं, क्योंकि अटेंडेंस अपलोड होते ही यहाँ अटेंडेंस अपलोड ऑन के पास में तारीख आ जाती है कि इतनी तारीख को आपने अटेंडेंस अपलोड की है। ठीक है, इसके अलावा इस प्रकार एक टॉपअप मैसेज भी आना स्टार्ट हो गया, अलर्ट मैसेज। तो जब जब आपकी अटेंडेंस जिस महीने की चेक होगी, वेरीफाई होगी, तो आपके पास इस प्रकार का टेक्स्ट मैसेज भी आएगा। काफ़ी लोग पूछ लेते हैं कि सर इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब यही है। ठीक है, अच्छी प्रोसेस है ये भी। अब जैसे मान लो इस कैंडिडेट की हमने 23/6/2026 को अटेंडेंस अपलोड की है, तो अटेंडेंस अपलोड की डेट यहाँ आ गई है, ये देखिए आप कि इतनी तारीख को इनकी अटेंडेंस अपलोड हो चुकी है। ये अधिकारी की SSO ID पे भी आप देख सकते हो और अपनी खुद की SSO ID पे भी वो आ जाता है। इसमें एक थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जो अभी मैं आपको बताऊंगा। जैसा कि इस कैंडिडेट की आप यहाँ देख सकते हो 4:37 पे अप्रैल 2026 की अटेंडेंस अपलोड हुई, फिर 4:38 पे एक बार फिर से हो गई, यानी कई महीनों की कई बार अटेंडेंस अपलोड हो रही है। तो मई की भी इनकी अपलोड की है 23/6/2026 को, आप यहाँ देख सकते हो। तो वो लोग ये पूछ रहे थे कि अभी अपलोड होना शुरू ही नहीं हुई है, तो उनको मैं बताना चाहता हूँ बहुत से लोगों ने अटेंडेंस मैप भी SSO ID मैप करा के अटेंडेंस अपलोड भी कर दी है, आप यहाँ देख सकते हो। इसके अलावा एक और उदाहरण मैं आपके सामने और दिखाता हूँ। इसमें है कि जितनी भी बार
आप कैंडिडेट के अधिकारी के SSO ID पे जाके कैंडिडेट की डिटेल ओपन करोगे तो उतनी ही बार आपके SSO ID में रिकॉर्ड दिखाएगा कि कितनी बार आपने की है। अब जैसे ये अप्रैल 2026 की इनकी पूरा दिखाता हूँ। जैसे इन्होंने 16/6/2026 नीचे से आप देखिएगा मई की अटेंडेंस अपलोड यहाँ सबमिटेड दिखा रही है। फिर उसके बाद में 16 को अप्रैल की सबमिट हो गई, 16 को फिर अप्रैल की हो गई, फिर 16 को अप्रैल की हुई, फिर 16 तारीख को ही मई की हो गई, फिर 16 तारीख को अप्रैल की हो गई, फिर 16 तारीख को मई की हो गई, फिर 17 को आप देखिए अप्रैल मई की फिर होती, फिर 18 को, फिर 19 को, फिर 20 को, 21 को, 22 को और 23 तारीख को भी। मतलब इतनी बार अटेंडेंस अपलोड हो गई, समझिएगा चीज़ों को। तो ये एक थोड़ा सा दिक्कत भी है। तो इसमें ऐसा है, देखो इतनी बार थोड़ी चेक होगी। अब इसमें ये समस्या ये आ रही थी कि जो SSO ID को ओपन कर रहे थे कैंडिडेट तो ई साइन नहीं हो पा रहे थे, समझिएगा चीज़ों को। आधार नंबर का ऑप्शन नहीं आ रहा था अधिकारी का, तो वो फेल्ड हो रहा था तो कैंडिडेट वापस बैक कर रहा था, दोबारा से ऑन कर रहा था, तो वो फेल्ड होने के बाद में भी यहाँ पे सबमिटेड दिखा रहा था। अब एक कई लोग पूछ रहे हैं कि सर ये तो खाली अपलोड हो गई है, ई साइन हुआ ही नहीं, अब क्या करें? भाई समस्या तो हुई है। अब जब अधिकारी के SSO ID अपन खोलते हैं तो इस प्रकार का इंटरफेस वहाँ आता है। तो आप यहाँ देखोगे कि अप्रैल और मई की अटेंडेंस इनकी 23/6/2026 को अपलोड हुई है। अब इसमें एक्शन का एक ऑप्शन आ रहा है, यदि आपको दिख रहा होगा लास्ट में। एक्शन का ऑप्शन के अंदर एक तो आई का चिन्ह आ रहा है और एक राइट का चिन्ह आ रहा है। आई के चिन्ह पे यदि आप क्लिक करोगे तो ये आई के चिन्ह पे आप क्लिक करके ये सुनिश्चित करें कि आपके अटेंडेंस वहाँ जो अटेंडेंस का फॉर्मेट है वो दिख रहा है क्या। वो नहीं दिख के ये वाला ऑप्शन दिख रहा होगा वहाँ पे। जैसे आई के ऑप्शन पे आप क्लिक करते हो तो ये वाला ऑप्शन वहाँ खुल जाता है। तो इसमें डेट और टाइम दिखा रहा है और किस किस महीने की किस बार अपलोड हुई है और अधिकारी की वहाँ SSO ID भी का नाम भी आ रहा है। यदि यहाँ पे ये नहीं आना चाहिए, यदि ये आ रहा है तो इसका मतलब आपकी अटेंडेंस अभी सफलतापूर्वक अपलोड हुई नहीं है। इसके जस्ट बगल के अंदर ही राइट का चिन्ह आ रहा है एक्शन से पहले, ये आई के चिन्ह से पहले। इस पर यदि आप क्लिक करोगे तो इस पर क्लिक करने के बाद में आपका जो अधिकारी का आधार नंबर मांगेगा और OTP आएगी और फिर वो वहाँ से अपलोड होगी। तो यदि आपकी पहले फेल्ड भी हो गई है तो भी आप दोबारा से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आपके पास इस प्रकार का एक टॉपअप खुल जाएगा। जैसे आपके अधिकारी का आधार नंबर लगाओगे तो इस प्रकार का आएगा। फिर यहाँ पे डाउनलोड ई साइन PDF पे आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद में कुछ इस प्रकार की आपकी PDF वहाँ शो हो जाएगी। अब जैसे आप देख सकते हो 23/6/2026 की अपलोड की हुई है और 1/8/2026 से 0 इनकी छुट्टियाँ थी, सारा चीज़ इसके अंदर ई साइन होके आ गया। तो ये पूरी प्रोसेस है, ठीक है। समझिए चीज़ों को, बहुत आराम से करना है आपको। छोटी छोटी गलतियाँ लगातार मैं आपको बता रहा हूँ। जो गलतियाँ मुझे समझ में आ रही है या विभाग से पता लगता है उन गलतियों को मैं आपको बताता भी रहता हूँ, आपको समझाता रहता हूँ। हर चीज़ मेरी कोशिश रहती है कि जब भी वीडियो बनाऊँ प्रूफ के साथ बनाऊँ, और ये लगातार आपको प्रूफ मैंने इस वीडियो में दिखाए भी हैं। तो इन चीज़ों का आप विशेष करके ध्यान रखोगे, आई होप। फिर भी यदि आपको कोई समस्या और आ रही है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना। यदि सीरियस टॉपिक लगा तो विभाग से हम इन्फॉर्मेशन लेके आप तक पहुंचाएंगे। बाकी 1-2 दिन के अंदर लगभग सभी विभागों के पास लिखित के अंदर आदेश आने वाले हैं, घबराएं नहीं बिल्कुल भी। इस वीक के अंदर लगभग अधिकारियों के पास आदेश आ जाएंगे। तो आप चैनल पर नए हो या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर ले, क्योंकि राजस्थान का एकमात्र यूट्यूब चैनल यही है जिसमें सही और सटीक इन्फॉर्मेशन प्रूफ के साथ लगातार 7 सालों से हम आपको प्रोवाइड कराते रहें। हमारी कोशिश रहती है कि आपकी बेरोजगारी भत्ते की दिशा और दशा बनी रहे, बंद ना हो। वीडियो को अपने दोस्तों मित्र में जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करके जाना, नीचे कमेंट्स बॉक्स में हाई वाले बटन को जरूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में खास अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए। मस्त